नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 मई 2025 और दिन आज हो गया है गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके है और क्या कुछ आज परिवर्तन जो है वो बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। कल के मुकाबले आपके कितनी है? परसों थी 25 गाड़ी, कल थी 10-12 गाड़ी, आज गाड़ी कितनी है? और फिलहाल अब पंजाब की जो स्पीड है आपको की वो कुछ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पीछे पीछे हिमाचल भी शुरू होने वाला है। 10 या 15 तारीख के आसपास देखा जाएगा कि हिमाचल अच्छी मात्रा में मंडी में आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार गिरे नहीं है, बाजार स्टेबल है। लेकिन अगर आज ग्राहकी अच्छी हुई, उठाव अच्छा हुआ, भाव अच्छा हुआ, तो कहीं ना कहीं चमक पे चमक जो है वो बनती और चलती नजर आएगी। और हमारे शिव कुमार भाई की मूछें देख लो, हमेशा हमारे भाई की मूछों पे ताव रहता है और रहना भी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो लहसुन का बाजार है, कैसे भाव है और क्वालिटी जो आई हुई है हमारे भाई साहब के पास, उस क्वालिटी का क्या क्या भाव बना है। तो पहुंचे हमारे चिराग भैया के पास। भैया जय सिया राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आप बताइए जी, क्या हाल है? बस आपका प्यार है भैया, बस जी, आपकी ऊपर दुआएं हैं, आपकी बेस्ट विशेस हैं। ये तो जी ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी, जो हम जी सब आपस में जुड़े हैं जी बिल्कुल, आपके माध्यम से। बिल्कुल सही बात। और मेन माध्यम हमारे किसान ही है। किसान है जी, किसान देखो जी, जय जवान जय किसान पुराना नारा है जी। जी जी उन्हीं जी के बिहाफ पे जी सब कुछ चलता है, पूरा देश उन्हीं के उस पे चल रहा है। जी हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हाथ किसानों का ही है। जी तो किसान है तो हम हैं, सारा देश भी हम। सीधी बात है जी, देखो जी, अन्न सबसे ज्यादा जरूरत है। वही इंसान की 3 जरूरत है जी, रोटी कपड़ा मकान। उनमें बिल्कुल से रोटी किसान ही पूरा कर सकता है और कोई पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और कपड़ा भी कहीं ना कहीं किसान ही देता है। किसान ही देता है जी। हाँ, बिल्कुल जी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल किसान के द्वारा बिल्कुल बोई गई चीजों से ही निकल के बिल्कुल जी, आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन आज है भैया 1 तारीख, हाँ जी, और आज 1 तारीख तो है, एक नया महीना भी है, लेकिन मजदूर दिवस भी है। मजदूर दिवस भी है जी। और जितने सबसे बड़ा हमारे मजदूर हमारा किसान ही है। किसान ही है जी, जी किसान ही है जी, बिल्कुल जी। सबसे बड़ा मजदूर वो है जी। पहले जब दूसरी सरकार थी जी, तो उसमें हम थोड़ा कहते थे जी, जो हमारे किसान है उनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता था कुछ भी। चाहे पॉलिसीज ऐसी नहीं थी, या हम कह लें उनको सुविधाएं अच्छा नहीं थी। सुविधाएं नहीं थी, फायदे नहीं थे। हाँ नुकसान काफी होता था हमारे। हम काफी अखबारों में पढ़ते थे, न्यूज में पढ़ते थे कि आज इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, आज इतने किसान उसमें नुकसान में चले गए। लेकिन अब जो मोदी जी की सरकार है, उसमें हमें काफी ज्यादा ये चीज दिखी है, काफी फायदे हो रहे हैं। जी किसानों के लिए इतनी योजनाएं निकली है, इतने मुनाफे हो रहे हैं। आराम से किसानों को आज की डेट में लोन मिल जाता है। लोन मिल जाता है। कोई भी मशीनरी है, मशीनरी में भी आराम से सरकार दिला देती है। बिल्कुल तो चाहे उनका कह लो, मोदी जी का कह लो, या हमारे किसान भाइयों की मेहनत का कह लो, आज की डेट में सब अच्छा चल रहा है किसान भाइयों के लिए। जी। उसमें एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है भैया, जैसा कि आपने बताया ना कि जरूरत होती है। मान लो किसानों का नुकसान हो गया तो सरकार जो है उनको मेहनताना भी देती है, हाँ जी, हाँ जी, हर्जाना भी देती है, हाँ लोन जी, भी देती है। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये आ रही है कि जो बड़े किसान हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब क्या है, वो खुद किसानी नहीं करते। हाँ जी, उन्होंने अपनी जमीनें जो है वो बटाई पे दे दी बटाई है, पे दे रखी वो है। धन संपन्न हो गए हैं। हाँ जी, हाँ और जी, एक गरीब इंसान जो है ना, जिसके पास जमीन इतनी सी भी नहीं है, 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो उसको बटाई देता है और वो काम करता है, वो किसानी करता है। वो तो किसानी मेन करता किसान वो है, तो वो मदद ना उन तक नहीं पहुंच है, उन पाती। तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए जी मैंने कल परसों भी थोड़ा मैं देख रहा था, हाँ इसके लिए भी अभी थोड़ा पॉलिसीज निकली हैं कि हाँ जो छोटे किसान हैं हाँ उन पे ध्यान दिया जाएगा। जो बड़ी, जिनकी सालाना इनकम ज्यादा है, जमीन के उनके हिसाब से देखा जाए ना। बस मान लो किसी की 100 एकड़ जमीन जमीन का है। मालिक कौन है वो नहीं देखा जाएगा जी, जो किसानी कर रहा है उसको देखा हाँ जाएगा। ये मालिक बात। के बिहाफ पे तो जी, मालिक तो मान लो जी कहाँ बैठे हैं, बड़े कई देशों में बैठे हैं। वो यहाँ पे कोई जो मेहनती किसान है वो लगा पड़ा है, उसको हाँ कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ इसलिए यहाँ पे पॉलिसीज में काफी चीजें ये आ रही थी मोदी जी जी की। जो भी हम पढ़ते रहते हैं न्यूज वगैरह, तो उसमें आ हम्म रहा था कि अब हम्म वो छोटे किसान जो है उन पे फोकस रखा जाएगा। हम्म चाहे बड़ी जमीन, कितनी बड़ी जमीन है, उस पर नहीं देखा जाएगा। किसान जो मेहनत कर रहा है उस हम्म। पर फोकस होगा। क्योंकि भैया अभी लगातार देखा गया कि हर साल जो है ना कुछ किस्त आती है भारत सरकार की हाँ तरफ जी, से हाँ जी, किसानों के लिए। हाँ जी, अब उसमें बहुत से जो छोटे किसान हैं, जो असली किसान हैं, हाँ जी, उन तक वो पहुंच नहीं पाती, बिल्कुल क्योंकि जी। वो जमीनों के हिसाब से आती है। जमीनों के हिसाब से भी जी बीच में बात ये भी है जी, मैं थोड़ा
पॉलिटिकल में जाना नहीं चाह रहा, हाँ हाँ, लेकिन बीच में जो बैठे होते हैं ना जी, वो बोलने जाना पड़ेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, अगर हमारे किसान का फायदा हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीयत खराब नहीं है। सरकार की नीयत खराब बीच नहीं में है जो जी, बैठे बीच में हुए जो जो, बैठे हैं ना बिचौलिए, हाँ उनकी नीयतें खराब है। हाँ मान लो जी पीछे से आया ₹1,00,000, हाँ, उनके पास मुश्किल से 1000-2000 ही पहुंच पाता है, बिल्कुल। बीच का सारा उनके पास और चला जाता सरकार पता है, सरकार चाहती है, दिल से चाहती है कि किसानों को फायदा है। मिले, बिल्कुल जी, लेकिन जब वो फायदा नहीं मिलता ना, तो किसान कहते हैं सरकार गलत। सरकार गलत है, सरकार बिल्कुल गलत सही नहीं बात। है, बीच में जो मध्यस्थता है ना, जो बिचौलिए बैठे हैं, बिचौलिए बैठे वो थे वो है, वो गड़बड़ है। उन्होंने ही सारा खराब कर रखा है मामला। अभी कुछ दिन पहले जी हिमाचल के भी हमारे किसान थे जी, उनका फोन आया हमारे पास, कह रहे जी हमारे यहाँ जी उगाई तो काफी अच्छी हो गई है, काफी सारा माल हमारा हो गया, तैयार हो गया है, कुछ धूप भी लगवा दिया, अच्छा खासा माल हो गया है, लेकिन वो अब पता नहीं क्या वजह है, वो कहते हैं जी कि जो हम वहाँ पे व्यापारी है, हम उनको नहीं देना चाहते माल, हम सीधा मंडियों में भेजना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बीच के बिचौलिए आ रहते हैं वो सब हमारे जितना मुनाफा हो रहा है, मतलब किसान भाइयों का, वो सब खा जाते हैं, उनको सही भाव वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी खुद की मंडियों में उनको सही भाव नहीं मिल पा रहे हैं, वो बाकी शहरों की मंडियों को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो काफी परेशान हो रहे थे, मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली मंडी में अपना यहाँ पे जी इतना तो ऊपर वाले ने वो कर रखा है, किसी का गलत कभी करा नहीं है जी, किसी का ज्यादा कभी खाया नहीं, जी तो वो है जी। तो ये था, बाकी जी। सब चल ही रहा है बढ़िया। और भैया इसी वजह से आपका नाम भी है, नहीं और लोग आते भी हैं इसी वजह से आपके पास। ऊपर वाली की कृपा है जी, उसी से जो चल रहा है जी। ये है। और किसी का भला हो करके अगर कमाई की जाए ना, तो भैया वो फलती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, किसी का बिल्कुल बुरा जी। करके अगर बुरा की करके जाए, जो फलता है ना जी, मैं बताऊं जी, बुरा, जी हमारी एक पुरानी कहावत है हमारे घर में, हमारी फैमिली में, जी, कि जी किसी का बुरा करके जो खाया, वो आज तो चलो तुम पता नहीं कितने गुना आज निकल तूने जाएगा। 100 कमाया, कल तूने 1000 गवाया, सही ये बात हमारी पुरानी कहावत है हमारी फैमिली में। तो जी किसी का बुरा करके खाने का हमें कुछ वो नहीं है कभी जी। भाई, चाहे इज्जत के हमने 10 रुपए कमाया ना, हमारे लिए वो भी बहुत है। और चिराग भैया, हो तो हाथों से किसी का अच्छा हो, बिल्कुल बुरा ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल तो जी, चलिए, तो एक अच्छी शुरुआत हमारी हाँ रही जी, आज। हाँ जी। अब ये बताइए, आज बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, कैसे माहौल चल रहा है? भाजी आज आवके तो वही कल जैसी ही हैं, 10 गाड़ी के 10-12 आसपास की गाड़ी है ना। आवके हैं, कुछ पंजाब है, कुछ चीपा बड़ौद की है, कुछ यूपी की है, एक आध गाड़ी हरियाणा की भी हरियाणा की होगी। भी 1-2 गाड़ी है, हाँ। लेकिन बिक्री आज थोड़ी मंदी है, हम्म। बिक्री आज थोड़ी मंदी जा रही है, जहाँ पे बढ़िया माल है वहाँ पे थोड़ी बिक्री फिर भी ठीक है। जी जी। ज्यादा मैंने आज जो ये देखा जी, किसानी माल जो है उसकी बिक्री ज्यादा है। हाँ आज बिल्कुल। व्यापारियों की तरफ से जो ग्रेडेड माल आता है ज्यादा, बिल्कुल अच्छा खासा तराश के जो माल देते हैं, उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हो रही है। क्या बात है। आज जो किसानी माल है उसकी बिक्री बहुत अच्छी जा रही है। हम्म। अब वही मैंने आपको बताया, हमारे हिमाचली भाई से भी बात हुई, किसान भाई जो थे उनसे बात हुई, वो कह रहे जी हमारा माल भी तैयार है, बस हम 5 या 10 तारीख से शुरू कर देंगे। तो वही है जी, अभी अगले हफ्ते में हमारे भी थोड़े चक्कर लगेंगे हिमाचल, हम थोड़ा जाएंगे सारे किसान भाइयों से मिलने। जी तो हिमाचल का ही अब ज्यादा है जी, जी पंजाब जी। का तो चल ही रहा है, हिमाचल का भी अब चलेगा अच्छा खासा। और मेरे को ऐसा लगता है, जैसा कि आपने कहा ना, कि जो ग्रेडेड माल आ रहे हैं हमारे व्यापारी भाइयों के, उनकी तरफ रुझान नहीं है, लेकिन हमारे किसानों की तरफ। उसमें कारण ये भी हो सकता है कि अब जो हमारे खरीदार हैं, वो भी इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने लगे हैं कि भाई जो ग्रेडेड होके आ रहा है, तो उसमें फिर भाव भी काफी भाव भी ऊपर मिल ऊपर रहा नीचे है, हो जाता है। और जो किसान लेके आ रहे हैं, तो उसमें हल्का सा और भले ही ग्रेडिंग कर लें, चाहे क्या है जी, किसान भाई भी जो है ना जी आज की 50% ग्रेडिंग कर रहा है। कर रहा है हाँ, ना जी। वो नहीं है कि पहले होता था पुराने टाइम में कि जी कि किसान भैया सीधा निकाला भर और के ले ला रहा आया। है। अब ऐसा नहीं है, अब किसान भी समझदार है, किसान जानता है भाई मैं ग्रेड करूंगा, मेरे को रकम भी अच्छी मिलेगी, भाव सही मिलेगा, हम्म। तो खुद ग्रेड करके माल लेके आ रहा है, उसको हाँ भाव भी अच्छा मिल रहा है, और व्यापारी से तो बेहतर ही हो रहा है। तो व्यापारी भाई थोड़ा अपना कर जाते हैं, वो गलत नहीं है, व्यापारी भाई भी देखो जी सब कमाने बैठे हैं, जी। किसी का मैं गलत नहीं कह सकता कि भाई ये गलत है ये सही है, सब कमाने बैठे हैं। व्यापारी भाई भी अपने तरफ से लेते हैं किसान भाइयों से, अपना करते हैं ग्रेडिंग, उनका भी बीच में देखो जी वो भी अपना मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, सही बात तो वो अपनी कमाई थोड़ी इसमें लगाएंगे, ठीक है जी। लेकिन किसान भाइयों का नुकसान ना हो, वो चीज़ तो हमें भी बर्दाश्त नहीं है कि किसान भाइयों का नुकसान हो, तो किसानी माल का ज्यादा आज है जी हिसाब जी। चल रहा है। और भैया अब इसके बाद पीछे पीछे आने वाला हिमाचल, उसमें थोड़ा सा व्यापारी आ जाते हैं, हाँ जी, लेकिन हिमाचल के माल इज्जत से बिकते हैं। इज्जत से बिकता है जी, वही मैंने आपको बताया। आज की डेट अभी जो है, जो किसान भाइयों से 5-6 किसान भाइयों से बात हुई, तो वो सब ये कह रहे हैं कि जी आज अभी इस टाइम पे उनका ये हिसाब है कि हम व्यापारी को माल नहीं देना चाह रहे। हिमाचल वाले, हाँ, अरे वाह। वो सीधा कह रहे हैं जी हम व्यापारी को माल नहीं देना चाह रहे, हमारी जगह की मंडियां हैं वहाँ नहीं देना चाह रहे, हम यहाँ लाना चाहते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट मंडियों में लाना चाहते हैं, वहाँ व्यापारियों को नहीं देना चाह रहे, हमें भाव नहीं मिल पा रहा। और एक चीज और है, यहाँ लाए तो आप बोली लगा के बेचो। यहाँ बोली लगा के बिकेगा जी, हिमाचली क्या? माल ही ऐसा है, और क्या। वहाँ तो इतनी बोली लगती है जितना
जितना माल आज की डेट में किसानों का है यहाँ पे और जितना व्यापारियों का है, हम्म। बोली सिर्फ किसानी माल की लग रही है। व्यापारी माल की बोली नहीं लग पा रही इतनी। किसानी माल की ऐसी बोलियां लग रही है, पूछो मत। जी तो वैसे ही हिमाचल का भी यही होना है जी। सही बात है। और कहीं ना कहीं भैया जो आड़ती हैं हाँ जी। उन्हें तो अपनी उससे ही कमीशन से ही मतलब है, बाबू जी वो देखो, तो चाहे बोली से बिके चाहे जैसे बिके। हमें तो जी देखो कुछ वो है नहीं कि भाई हाँ जितना ज्यादा बिकेगा उसमें से हम मुनाफा मार लेंगे। जी। हमारे कमीशन फिक्स है जी, हम और तो वही दुकान कमीशन किसान की है ये। दुकान तो किसान की है जी। हाँ किसान भाई जितने यहाँ पे आते हैं जी, हमारा तो उतना बढ़िया वो हिसाब हो जाता है यहाँ पे। जी। उतना भरा भरा लगता है हमें, उतना बढ़िया लगता है और जी। साथ ही साथ व्यापारी भाई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। सब है जी हमारे हाँ लिए जी, खुला वो है, हाँ खुला है जी, सब जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। जी। तो भैया फिलहाल ये जो अपने पास क्वालिटी रखी है हाँ जी। किस किस भाव में? बाबू जी अपना जितने पास अभी माल रखा है ये हाँ सारा चिपा बड़ौद का है। हाँ सबका भाव जा रहा है अपना 55-60 के आसपास का। जी 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 50-55 जी कुछ है वो जी 40-50 भी जा रहा है। जी। और भैया ये ऊटी के डब्बे? ऊटी का डब्बा जी इसका भाव अभी टूट गया है, ये अभी जा रहा है 80-85 रुपए। अच्छा इससे अच्छा ऊपर अच्छा का भाव अभी नहीं है, जी जो काफी टाइम से रखा हुआ है तो भाव इस चक्कर में अब टूटता जा रहा है। जी। ये है जी। तो भैया आप क्या कहते हो, हमारे दर्शक रिपोर्ट तो जानना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी। लेकिन साथ के साथ जो है ना वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो है ना आने वाले दिनों में क्या कुछ विश्लेषण आपके द्वारा रह सकता है, कैसे बाजार रह सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, लहसुन में क्या कुछ उम्मीदें बन सकती हैं? भाऊ जी अभी तो मैं यही सोच के बैठा हूँ कि जो हिमाचली माल आएगा उसका अच्छा खासा जाएगा भाव। मैं उसका सोच के बैठा हूँ 150 तो टच करना ही चाहिए आराम से। क्या बात है भैया। है ना जी। बाकी तो जी जैसे चलता रहेगा वैसे पता टाइम खुलता रहेगा, पता चलता रहेगा कैसा हिसाब चल रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितना व्यापारी भाइयों से बात हुई, किसान भाइयों से बात हुई, बढ़ता ही है। क्या लहसुन का बात तो जो हिमाचली है उसका तो भाव बढ़ता ही दिखता है, दिख बिल्कुल। रहा है आज की डेट में। पंजाब का तो चलता ही रहता है, बढ़िया ही चलता है, अच्छा चलता है। हम्म। लेकिन हिमाचल का अब अच्छा अच्छा सीजन जाएगा अच्छा जी। और कुछ कह नहीं सकते जी। देखो अब कुछ नहीं पता, बढ़ते अभी समय तो का कुछ नहीं पता है कुछ नहीं भैया ना, पता जी। अभी तो जैसे ये थोड़ा एक मंदा है, अंदाजा है सिर्फ, अंदाजा है। नॉर्मल। अभी जो मंदा है कुछ नहीं पता जी, हिमाचली 200 भी टच कर जाए, 200 भी टच कर कर सकता है क्या बात। जैसा हिसाब चलता है। सीधी बात है जी, अगर विदेशी माल नहीं आया तो आराम से टच हो जाएगा। ठीक। अगर विदेशी आ गया तो दिक्कत आ सकती है। वैसे तो अब लग नहीं रहा कि विदेशी आएगा, कोई आहट नहीं है नहीं चिराग है। भैया, क्योंकि लेकिन उसकी जितनी आहट एकदम ही बन जाती है। नहीं जितनी अब सरकार भी काफी ज्यादा जी स्ट्रिक्ट हो गई है इस एक्टिव हो गई मामले है। में, बहुत ज्यादा वो हो गई है कि नहीं आने देना। यहाँ पे हमारा देशी माल है उसी का चलना चाहिए और कोई विदेशी माल नहीं आएगा। जो ईरान आया, चाइना भी आया छुप छुप के, उसका अब लग नहीं रहा। तो उस हिसाब से यही है कि हो सकता है साल के एंड तक का बता रहा हूँ जी, बढ़ जाएगा अच्छा खासा। ये है जी। सही बात है। और भैया ये जो आपने ऐसे भाव बताया ना 150-200, मेरे हिसाब से ना इसमें शायद ही जो है ना उसको ईरान को पड़ता इस बार खाएगा, नहीं पड़ेगा जी, नहीं है ना? पड़ता, बिल्कुल भी नहीं खाएगा। अगर जी वही ईरान भी आ भी गया 150-200 ये भी करा 150-200 का भी वही जाएगा, बिकेगा ही नहीं। हाँ। जबकि अपना हिमाचली माल ज्यादा बढ़िया है उससे, स्वाद भी है जी, सब रंगत रूत सब कुछ है। बिल्कुल। आप ये देखो, इस चीज से अंदाजा लगा लो, जब भाव थे 350-400 पिछले साल, तो बाहर का लहसुन आ रहा था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अफगानिस्तान का आ रहा था और बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जगहों का आ रहा था, ईरान इराक का आ रहा था। लेकिन जैसे ही भाव 160-70 पे आए थे, सब बंद हो गया, बंद हो गया था। सारा बंद हो गया जी। तो अभी तो भाव जो है 90 है, 100 है, 120 है, 130 है। हाँ जी, हाँ जी। अब धीरे धीरे अगर मान लो 160-70 तक भाव जाते भी हैं या अभी 200 उनके टच नहीं भी हो करता पाएगा, है, नहीं हो हाँ पाएगा। 200 भी है ना, 250 तक का भी कहूंगा, नहीं आएगा। क्यों, हमारे जितने यहाँ पे मासाखोर भाई हैं, जितने ग्राहक भाई है हमारे यहाँ पे, उनका भी है, मैंने देखा है कि वो भी इतना तो वो भी समझ रखते हैं कि ईरानी माल की इतनी डिमांड नहीं आएगी उनकी जितनी हिमाचली माल की आएगी। अब अगर सिर्फ 50 रुपए के चक्कर में वो ईरानी में चले गए तो उनको भी आगे घाटा ही होगा। बिल्कुल ये सही है। बात है। तो भैया इलाकों के हिसाब से अगर हम बात कर ले, हमारे पंजाब का जर्नल पोजीशन एक बार बोल दो फटाफट से। पंजाब का भाऊ जी अपना थोड़ा वही 50-55 के आसपास का ही हिसाब चल रहा है। हिमाचली अभी आएगा तब उस हिसाब से भाव छिपा का खोलेंगे। छिपा का अपना वही 40-50 से लेकर 80 के आसपास तक का जा रहा है जी। और हरियाणा के जो माल आ रहे हैं? हरियाणा का जी, हरियाणा का भी थोड़ा ढीला है मामला, 30-40 से लेकर 50-60 तक। जी। और रामपुर वगैरह के हैं माल? रामपुर का अब कम हो गया है माल, आ रहा है लेकिन कम है माल, अब आगे थोड़ी कम हो गई है उसकी। लेकिन उसका भी थोड़ी डिमांड सही है, अगर आता है तो डिमांड उसकी सही है जी। तो चिराग भैया कल जो भाव थे हमने देखा 90 रुपए तक, 95 रुपए तक भी टच किया है, वो कौन से बहुत अच्छे माल आज भी आ बहुत जाएंगे? टॉप क्वालिटी का माल है जी, आज भी आ जाएंगे तो? हाँ जी, हाँ जी। जो आज भी अगर आएगा तो वो उसका अच्छा खासा ये है कि वो आजकल में पूरी गाड़ी खाली हो जाए तो उसकी डिमांड अच्छी खासी है जी। और भैया हमारे डब्बे वाले ऊटी वाले माल की हाईएस्ट पोजीशन क्या मान सकते हैं? हाईएस्ट पोजीशन आप मान के चलो जी, आज की डेट में 100 रुपए, इससे ऊपर अभी नहीं जा रहा जी। हाँ जी। जैसे कि कुछ एक 120-25 तक के भी भाव कल हमें जैसे सुनने में आए, कल परसों में हाँ जी बिल्कुल थे। अभी थोड़ा जैसे खाली मामला है ना जी, थोड़ा ग्राहक ही बहुत कम है।
तो उस चक्कर में थोड़ा सा भाव अभी नीचे है। बाकी वैसे तो है जी, जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी वाली वाले माल तो वो क्वालिटी तो पे बात है जी, जो जैसी क्वालिटी का डब्बे में माल होगा उस हिसाब से भाव मिल जाएंगे। यानी कि जो आपने भाव बताया वो अपने पास क्वालिटी के हाँ, हिसाब मेरे से पास जो माल है उसके हिसाब से मैंने लेकिन अगर मंडी में हाईएस्ट क्वालिटी का माल हाईएस्ट होता है क्वालिटी जी 125 तक भी जा रहा है। 125 तक जा सकता है। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। बहुत जी, मेरा नाम चिराग गुप्ता, हमारी फर्म का नाम जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, मेरा हाँ। मोबाइल नंबर 98 101 10 315। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे संजू भाई हमारे साथ जुड़े हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, दीपक जी नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया जी संजू भाई, क्या कुछ माहौल आज लहसुन का? माहौल आज 10 गाड़ी की है आवक हाँ, है, हाँ, जिसमें 3 गाड़ी पंजाब है, हाँ, 4 गाड़ी छिपरा ब्लॉक है, हाँ, 1-2 गाड़ी एमपी है, एक हाँ। दो गाड़ी दरभंगा की है। अच्छा अच्छा, अब सबसे पहले मैं पंजाब का भाव बताऊंगा। बिल्कुल संजू भाई। पंजाब का जो माल बिक रहा है वो 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक पंजाब का माल बिका आज। बोली पे माल बिक रहा है। हाँ। पंजाब का माल 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक बिका है। कोटा के जो माल बिक रहे हैं 30 रुपए से लेकर 80 रुपए माल बढ़िया स्पेशल बिक रहे हैं। अच्छा संजू भाई। रही किसानी माल, यूपी का जो किसानी है वो 30 रुपए से लेकर 70 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा। किसानी माल यूपी के। रामपुर के माल बिकेंगे 80-85 रुपए टोप में, 35 से 80-85 रुपए। ये तो भाव की बात होगी। अब क्या है कि दिल्ली मंडी में किसानी माल जो हैं वे सबसे पहले किसानी माल बिक रहे हैं। किसानी मालों में सबसे ज्यादा बढ़िया बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं कि उनका पड़ता नहीं दिया जाता, व्यापारियों के मालों का पड़ता देखना पड़ता है। रही अब आ जाओ आप हिमाचल पे। हिमाचल में खुदाई स्टार्ट होगी, पहली गाड़ी मार्केट में कल या परसों आएगी। तो मेरा आइडिया है भाव खुलेंगे 45-50 से लेकर 100 से 120-30 के। मैंने एक आइडिया दिया है क्योंकि माल मार्केट में है नहीं, इसलिए मैंने आइडिया दिया। भाव जो खुलेंगे 40 रुपए से लेकर 100 से लेकर 120-30 मोटे के माल के खुलेंगे। कोई बढ़िया क्वालिटी होगी इससे ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। ये संजू भाई क्या कुछ स्थितियां लग रही है लहसुन में? स्थितियां है, स्टॉक का मतलब तो होता ही नहीं इस साल। ले अब स्टॉक 20 से 30-40 रुपए के मालों का स्टॉक करो, जो माल बड़ी होगा, क्योंकि उसमें क्या है ये साल बंदे का रहेगा, ये साल तेजी का नहीं है, फसल बहुत है। सही बात है भैया। अपने पास में जो माल है कहाँ से है? मेरे पास ये है कोटा की गाड़ी है। अच्छा। जो 50 रुपए से लेकर 60 की पोजीशन की है गाड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये है बॉक्स ऊटी का, हाँ 80 रुपए 82 रुपए बिक रहा है, ये रह गया। और जो इस क्वालिटी का अगर ये ऐसा होगा तो 90-100 भी है ये। अच्छा। ये ग्रेडिंग माल है, ये देखो, अगर ये ग्रेडिंग होगा तो 90-100 रुपए भी है ये ग्रेडिंग माल। अच्छा जी। अच्छा संजू भाई, ऐसे ग्रेडेड माल जो है वो कितने प्रतिशत है मंडी ये में? 5% भी ग्रेडिंग माल नहीं है। हाँ। ये सब डायरेक्ट पलटिंग के माल है जो 80 रुपए 82 रुपए बेच रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये जी। तो संजू भाई बाजार जो है किस करवट बैठता नजर आ रहा है? अभी तो बाजार समान ही चलेगा, अभी तो थोड़ा डाउनिंग की तरफ बाजार है। अभी बाजार तेजी की तरफ नहीं है क्योंकि किसानी माल बिक रहे हैं, किसानी मालों में उठा हुआ है। अब पंजाब चल जाएगा, 1.5 महीने ये गर्मी का है, इनमें दुकानदारी कम है। हाँ हरियाणा भी 35-40 रुपए से लेकर स्पेशल माल 70। जो सुपर शंकर है वो बिकेगा 70 रुपए से लेकर 75-80 रुपए। अच्छा जी। हाँ, अभी बीज की कोई डिमांड नहीं है। ये जो कहते हैं बीज की डिमांड है, बीज की कोई डिमांड नहीं। बीज की जो डिमांड आएगी वो जुलाई अगस्त में आएगी। क्या बात है भैया? क्योंकि जुलाई अगस्त में ये बिकना शुरू होता है। चलिए संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अच्छी जानकारी हमेशा मैं तो आपसे। यही कहूंगा किसानी भाइयों को अपने हिसाब से माल बेचा, बढ़िया करके बेचा है ना। क्योंकि इसमें ये है कि बढ़िया क्वालिटी का माल बना कर लाना है, क्योंकि मंदा साल है, ग्रेडिंग के माल लगा। हिमाचल चल पड़ेगा, हिमाचल के मालों की बिक्री अच्छी होगी। चलिए मेरा मोबाइल नंबर है 98 917 21 593 जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी 217। धन्यवाद।